बोर्ड हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में आपसे साझा कर रहे हैं। यह लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए पहला प्रश्न बिना किसी देरी के देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। क्लास 10th में अक्सर यह जो प्रश्न है वो बहुत बार देखने को मिला है बोर्ड परीक्षाओं में कि रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु है। यानी पहला हिंदी का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे उत्तर कि भारतेंदु युग के दो निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र तथा बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि द्विवेदी युग के दो निबंधकार श्याम सुंदर दास तथा अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के तीन नाटककारों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतेंदु युग के तीन नाटककार भारतेंदु युग के तीन नाटकों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतेंदु युग के तीन नाटक भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली है। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय का क्या अर्थ है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय है। दूसरे शब्दों में एकांकी स्थान, कार्य तथा समय की संगति को एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय, इन तीनों की संगति को संकलन त्रय कहते हैं। अगला प्रश्न है सातवां की आत्मकथा से क्या आशय है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक जब स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवनी का अर्थ बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी महान व्यक्ति के जीवन की आद्योपांत क्रमबद्ध घटनाओं के उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि हिंदी के तीन प्रमुख जीवनी लेखक नाथूराम शर्मा प्रेमी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि संस्मरण किसे कहते हैं। आप उत्तर लिखेंगे जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना का अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता व कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के दो संस्मरण लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखाचित्र तथा संस्मरण में क्या अंतर है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि रेखाचित्र में कल्पना का महत्व होता है, जबकि संस्मरण में यथार्थ का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख रेखाचित्रकारों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि प्रमुख रेखाचित्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्राविद किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्राविद कहते हैं। 16वां प्रश्न है कि यात्राविद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि यात्राविद में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रमयता रहती है। यात्राविद में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के तत्व विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है कि रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। तो रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वास्तव में रिपोर्टाज रिपोर्ट का ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है। 18 नंबर प्रश्न है कि चार रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त। नेक्स्ट है कि गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है।
तो आप उत्तर लिखेंगे कि गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्य काव्य के किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे राय कृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम गबन गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला आदि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास दीनहीन, किसान, मजदूरों, नारी उद्धार, समाज सेवा, राष्ट्रीय चेतना आदि पर आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम यात्रावृत्त के लेखक एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उनकी रचना का नाम है सरयू पार की यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्व बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। पहला कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम है राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्म में अजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, कामना आदि। अगला प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा का नाम बताइए। तो आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा मतलब रचना जो है वह है कहानी। अगला प्रश्न है कि अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अच्छी जीवनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला प्रामाणिकता, तथ्यपूर्ण साहित्यिक विवरण, आत्मीयता, प्रेरणादायक स्थलों पर बल, रोचकता। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे द्विवेदी युग के 2 समीक्षक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के भेद बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के 4 भेद हैं। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार थे। तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार थे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का नाम कैसे पड़ा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतेंदु जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की कालावधि को भारतेंदु युग नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा। तो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के काल में हिंदी गद्य निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक के तत्वों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि नाटक के तत्व 5 होते हैं: कथा, वस्तु, नायक, रस, अभिनय, वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ। तो आप उत्तर लिखेंगे कि हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पदम सिंह शर्मा के पद्म पुराण निबंधों से होता है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम गोपाल शर्मा शास्त्री, कार्तिक प्रसाद खत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखकों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित है सम्राट अशोक की जीवनी और महादेव भट्ट द्वारा रचित है लाला लाजपत राय की जीवनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो वियोगी हरिक द्वारा लिखा गया है मेरा जीवन प्रवाह और डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया अपनी कहानी। किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। पदम सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं। तो पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट है कि शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। तो शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। तो नागरिक प्रचारिणी सभा हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करती है और साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज भी हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। नेक्स्ट है कि गद्य किसे कहते हैं। तो वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त होती है गद्य कहलाती है, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास आदि। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ।
नेक्स्ट है कि गद्य की उपयोगिता क्या है। तो गद्य में हम विचारों या भावों को सरलतापूर्वक सहज भाव में व्यक्त करते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सफल एवं सरल अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ। तो ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। तो पहला है गोस्वामी विट्ठलनाथ, दूसरा है गोकुलनाथ। खड़ी बोली गद्य का जनक किसे कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो कवि गंग प्रथम लेखक हैं खड़ी बोली गद्य के और इनकी प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम लिखिए। तो खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ। तो आप उत्तर लिखेंगे कि हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। तो आप उत्तर लिखेंगे ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबल का खड़ी बोली में अनुवाद किया स्थान और साथ ही उसे अनेक स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट है कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम बताइए। तो मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना सरल होता है, जबकि काव्य बहुत काल्पनिक होता है तथा इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की कालावधि क्या है। तो भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक था। भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। बालकृष्ण भट्ट, जिनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है हटी हमीर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भारतेंदु युग में हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए अकुलाहट थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम उल्लेख करते हुए युग का नाम लिखिए। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं और यह जो युग था वह भारतेंदु युग था। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का महत्व बताइए। तो हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ अपितु हिंदी गद्य साहित्य की भी उन्नति हुई। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कविवचन सुधा है। अगला प्रश्न है कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन काल लिखिए। तो कविवचन सुधा का संपादन भारतेंदु युग में हुआ था। 65 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप लिखेंगे भारतेंदु ने पूर्ववर्ती लेखकों के भाषा संबंधी एकांगी दृष्टिकोणों को छोड़कर हिंदी गद्य का एक स्वच्छ, संतुलित और श्रेष्ठ रूप सामने रखा, जिससे हिंदी साहित्य की संपन्नता में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन भाषा की मुख्य विशेषताएं एक वाक्य में लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भारतेंदु युगीन भाषा में लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ। द्विवेदी युग का समय बताइए। तो द्विवेदी युग का जो समय काल था वो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो बाबू श्याम सुंदर दास, जिनकी रचना है साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश आदि।
अगले गद्य लेखक है द्विवेदी युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले गद्य लेखक हैं द्विवेदी युग के मुंशी प्रेमचंद, जिनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर। अगला 69 नंबर प्रश्न है कि हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन, हिंदी गद्य को में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन क्या है? तो आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया तथा नवीन विषयों पर गद्य रचना के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी युग की दो प्रमुख विशेषताएं हैं भाषा परिमार्जन एवं संस्कार, गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक थे। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के दो प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की 4 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो माधुरी, सरस्वती, जागरण, प्रभा। अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी तथा डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचक पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे? तो द्विवेदी युग में कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व आदि पर श्रेष्ठ निबंध लिखे गए थे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रचार एवं प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो नागरिक प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम अगले ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।